मोदी सरकार के 11 वर्ष सेवा सुशासन व गरीब कल्याण के पूरे होने पर आज औरंगाबाद जिला अतिथि गृह में भाजपा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता को भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा ने संबोधित किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष विजेंद्र चंद्रवंशी व संचालन जिला प्रवक्ता अश्विनी तिवारी ने किया। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पीयूष शर्मा ने मोदी सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर कहा है कि देश के इतिहास में मोदी सरकार का यह कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। यह कार्यकाल विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि का स्वर्णिम काल बन गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की सोच में जहां तकनीकी है वहां तरक्की, जहां भाजपा सरकार है वहां गरीब का कल्याण है। शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। मोदी सरकार देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस लेकर आई है। 2014 से पहले भारत में भ्रष्टाचार, घोटाले और तुष्टीकरण की ही बात सामने आती थी, लेकिन अब विकास, आविष्कार और नवाचार की बातें हो रही हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान कार्ड, 10 करोड़ गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज संपन्न हुआ। 6.5 करोड़ लोगों को 81,979 करोड़ का लाभ मिला है। इस अवसर पर उपस्थित यहीं के मिट्टी के लाल और पार्टी के पूर्व के जिला अध्यक्ष, वर्तमान में प्रदेश मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे, तो बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हैं। प्रदेश मंत्री मुकेश शर्मा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। वैसे मुकेश शर्मा जी और आगे इस प्रेस वार्ता के बाद पार्टी द्वारा कुछ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम के निमित्त प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई आदरणीय सी.डी. शर्मा जी, इस अवसर पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी औरंगाबाद के जिला के प्रभारी आदरणीय मनोज कुशवाहा जी, इस अवसर पर उपस्थित प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बड़े भाई अशोक जी, पार्टी के महामंत्री वैभव विशाल टैगोर जी, जिला के प्रवक्ता आदरणीय अश्विनी तिवारी जी, जितेंद्र गुप्ता जी, जिला के उपाध्यक्षा आदरणीय सारिका शेखर जी, जिला उपाध्यक्ष रंजीत कुशवाहा जी एवं यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथीगण। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मेडिकल कॉलेजों की संख्या 387 थी, आज 780 मेडिकल कॉलेज पूरे देश में हो चुके हैं। 2014 के पहले आज जो हम छात्रों के उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं, क्या कभी कांग्रेस के नेताओं से आप पूछने का काम कि आप एक तरफ कांग्रेस कहती हमने 60 वर्षों तक शासन करने का काम किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको आश्चर्य होगा, 2014 में के पहले देश में MBBS सीटों की संख्या 51,348 थी। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी के द्वारा उसको 1,18,000 करने का काम किया गया है। पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 17 करोड़ 1 लाख नौकरियां देने का काम किया गया। ये नौकरियां, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सरकारी नौकरियां देने का काम किया, रोजगार के अवसर सृजित किए गए। उसमें 1.61 लाख स्टार्टअप योजना से 7.2 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कंपनियों के द्वारा और 10 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां अर्थव्यवस्था के विस्तार के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया। मित्रों, 2014 के पहले आज किसानों की आय दोगुनी हो रही है। 2014 के पहले जो हमारा बिहार और जो हमारा भारत है, जिसकी 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, 50-60% आबादी कृषि पर निर्भर करती है, हमने MSP के दर को दोगुना करने का काम किया। 2013-14 में धान का MSP 1310 था, आज धान का MSP 1369 रुपये प्रति क्विंटल है। हमने 80% की वृद्धि करने का काम किया। गेहूं के उत्पादन में 75% MSP बढ़ाने का काम किया। गेहूं 1350 रुपये प्रति क्विंटल 2013 से 14 में थे, आज 2425 में 2425 रुपये। दूध के उत्पादन के क्षेत्र में 62.56% की वृद्धि होने का काम
यदि कोई करने का काम किया है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। मित्रों, आज हर दिन देश में हर सप्ताह में देश में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। हर दिन एक नया कॉलेज खुल रहा है। हर 24 घंटे में एक ITI की स्थापना हो रही है। वह किनका देश है, वह किनका देन है? वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का देन है। आज हर हफ्ते 58 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक का निर्माण हो रहा है। आज हर हफ्ते 236 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। आज हर दिन 70,000 करोड़ से ज्यादा UPI का, मैंने पहले का UPI का ट्रांजैक्शन हो रहा है। आज हर दिन 4 से ज्यादा नए लोकोमोटिव इंजन बनाने का काम यदि हो रहा है तो वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच से हो रहा है। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वह पराक्रम के क्षेत्र में हो। अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी और सेना के जवानों, उनकी दृढ़ निष्ठा, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सेना के जवानों की शौर्यता और वीरता के कारण हमने ऑपरेशन सिंदूर को सफल करने का काम किया। मित्रों, पहले भी हमला होते थे इस देश में। आज कांग्रेस के लोगों द्वारा यह प्रश्न पूछने का काम किया जा रहा है कि मोदी जी पीछे है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं से, 2014 के पहले में भारत में भी कई आतंकी हमले हुए थे। 26/11 उसका जीता जागता उदाहरण था। क्या हुआ था कांग्रेस के नेता? क्यों नहीं आपने बदला लेने का काम किया? आज 2014 के बाद जब देश की गद्दी पर देश की सेवा करने का मौका देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मिला तो उन्होंने हर क्षेत्र में विकास का परचम लहराने का काम किया। आज किसान क्रेडिट कार्ड की जो राशि है 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का काम किया गया है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। 52.5 करोड़ मुद्रा लोन आज छोटे उद्यमी को वितरित हो चुके हैं। यह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का है। यह वही बुलंदी है जहां भारत आज पहुंच गया है। मित्रों, सैकड़ों उदाहरण है। धार्मिक के क्षेत्रों में भव्य राम मंदिर का निर्माण कराना, धारा 370 को समाप्त करना, जो धारा 370 कांग्रेस ने 60 वर्षों तक समाप्त करने का काम नहीं किया, वह कांग्रेस करती थी। यदि जम्मू से धारा 370 समाप्त किया जाएगा तो खून की नदियां बहेंगी। मैं तो पूछना चाहता हूं नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से, क्या हुआ था जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने धारा 370 की समाप्ति करने का काम किया? खून तो दूर, एक कंकड़ और पत्थर भी जम्मू कश्मीर में नहीं चले। यही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। यही उनका पुरुषार्थ है, यही उनका चमकता हुआ सितारा है। और मित्रों, रक्षा के क्षेत्र से लेकर के मैंने कहा भव्य राम मंदिर, CAA को लागू करना, अटल टनल का निर्माण करना, सैकड़ों उदाहरण है। यदि मैं घंटों पत्रकार वार्ता के तहत या भाषण के द्वारा उन बातों को बताने का काम करूंगा तो वही बात होगी जो पूरे जीवन को किताब के पन्नों में 2-4 पन्नों में सिमटाने का काम किया जाता है। मित्रों, सैकड़ों कार्य है, जन कल्याणी कार्य है, सैकड़ों उदाहरण है जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 11 वर्षों में इस देश के लिए करने का काम किया है। और हमारा तो शुरू से नारा है, हम तो अंत्योदय के सिद्धांत पर कार्य करने वाली पार्टी है। समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार से लाभ पहुंचे, समाज के अंतिम पायदान पर रह रहे व्यक्तियों को किस प्रकार से फायदा पहुंचे, हम तो उस सिद्धांत के चलने वाले लोग हैं। और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में वही काम करने का काम किया है जो हमारे पूर्व के नेताओं ने परिकल्पना करने का काम किया था। तो मित्रों, आज की प्रेस वार्ता में मैं आप सबों के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो पिछले 11 वर्षों के शासन काल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं उनका मैंने उल्लेख किया और आपको उसकी कॉपी भी प्रदान कर दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।